अब आगे है तीसरे सप्ताह में 5वें दिवस का कार्य पत्रक 17। पहला, सोहन का सफर। घर से विद्यालय, विद्यालय से घर। सोहन के विद्यालय और घर के बीच की दूरी 1875 मीटर है। सोहन प्रतिदिन विद्यालय आने और जाने में यह दूरी पैदल ही तय करता है। बताइए 6 दिन में सोहन अपने घर से विद्यालय जाने आने में कुल कितनी दूरी तय करता है। तो एक दिन में तय दूरी, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक दिन में उसने कुल कितनी दूरी तय की। एक दिन में तय दूरी, तो या तो हम इसको 1875 को 2 बार जोड़ लें या 2 से गुणा कर लें। गुणा 2, हम इसकी गुणा 2 पर कर लेते हैं तो यह आएगा 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 हासिल वाला 15 हासिल फिर से 1, तो 8 दूनी 16 और 1 हासिल वाला 17 हासिल फिर से 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3750 मीटर। तो अब हम बताएंगे 6 दिन में सोहन अपने घर से विद्यालय आने जाने में कुल कितनी दूरी तय करता है। तो हम लिखेंगे 6 दिन में तय दूरी। तो 6 दिन में कुल कितनी दूरी तय होगी। 3750 की गुणा हम 6 पर कर देंगे क्योंकि एक दिन में वह निकाल देता है 3750 मीटर। तो 6 गुना 0 0, 6 पंजे 30, 30 की 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42 और 3, 42 में 3 जोड़ेंगे तो 45 हासिल 4, 6 3 18 और 4 22। तो ये बना 22,500 मीटर। 22,500 मीटर। अगर हम इसको किलोमीटर में बदलें तो ये आएगा 22.5 किलोमीटर। 22.5 किलोमीटर। फिर आगे दूसरा है, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए विद्यार्थियों ने कागज की कुछ झंडियां बनाने की सोची। यदि विद्यालय में 330 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक विद्यार्थी ने 30 झंडियां बनाई तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुल कितनी झंडियां बनी, यानी कि हमें 330 की गुणा कर देनी है, 330 की गुणा कर देनी है 30 पर। अगर हमें 30 का पहाड़ा आता है तो एक साथ ही एक लाइन में इसकी गुणा कर लेंगे। 30 गुना 0 0, 30 तिये 90, 90 की 0 और हासिल 9, 30 तिया 90, 90 में 9 जोड़ेंगे तो 99, तो 9,999 झंडियां बनेंगी। फिर आगे दूसरा, झंडियां बनाने के बाद उन्होंने विद्यालय की सभी कक्षाओं में बराबर बराबर झंडियां लगाने की सोची। विद्यालय में कुल 8 कक्षाएं हैं, प्रत्येक कक्षा में कितनी झंडियां लगेंगी। तो कुल झंडियां बनी हैं 9,900। तो हम सभी कक्षाओं में बांट देंगे इनको, यानी कि 8 से भाग कर देंगे। 8 एकम 8, बचा 1, ऊपर से उतारा 9, तो 8 दूनी 16, तो बचा 3, ऊपर से उतारा 0, 8 तिये 24, 8 तिये 24, बचा 6, ऊपर से उतारा 0, 8 7 56, 4 बचा है शेष। तो 1237 झंडियां प्रत्येक कक्षा में इतनी इतनी झंडियां लगेंगी और 4 शेष भी बचेंगी। फिर आगे तीसरा है, सभी कक्षाओं में बराबर बराबर झंडियां लगाने के बाद कुछ झंडियां और बची हों तो उनकी संख्या भी लिखिए। तो ये बचा हुआ ना 4 शेष, ये लिखेंगे हम 4 झंडियां। 4 झंडियां शेष बची हुई हैं। फिर आगे तीसरा, एक बगीचे में पेड़ों की 18 पंक्तियां हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति में 12-12 पेड़ हों तो
बताइए कि बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। 18 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में 12 पेड़ हैं। तो 18 की गुना 12 पर हम करेंगे। हम 12 के पहाड़े से डायरेक्ट ही इसको कर लेते हैं एक ही लाइन में। 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, तो 6 आएगा हासिल 9। 12 एकम 12 और इसमें 9 जोड़ देंगे तो ये बनेगा 21। तो ये आएगा 216 पेड़। फिर आगे है चौथा, 1 दर्जन केलों की कीमत 35 रुपए है, 17 दर्जन केलों की कीमत क्या होगी। यानी कि हमें 35 की गुना करनी है 17 पर। उसी प्रकार से यदि हमें 17 का पहाड़ा आता है तो हम एक ही बार में इसकी गुणा कर लेंगे एक ही लाइन में। 17 पंजे 85 हासिल 8। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तीय 51। अब 51 में हम 8 जोड़ेंगे तो 59, 595 रुपये। फिर आगे है लास्ट वाला, रमन ने अपने बगीचे से 112 फूल इकट्ठे किए और 28 फूलों की एक माला बनाने की सोची। पहली माला बनाने के बाद उसके पास इनकी 112 में से 28 घट गए तो 84 फूल बच गए। उसने सोचा बचे फूलों से इसी तरह की और भी मालाएं बन सकती हैं। इस प्रकार रमन फूलों से मालाएं बनाता चला गया जब तक कि सभी फूल खत्म न हो गए। तो 112 में से उसने 28 फूलों की एक माला बना ली तो अब बचे 84 फूलों में से 28 फूलों की उसने एक माला और बना दी तो अब बचे 56। फिर 56 में से एक माला और बनाने के बाद बचे 28 और लास्ट वाली माला में उसने 28 के 28 फूल लगा दिए। तो अब नीचे बताया है, अब उसके पास 4 मालाएं बन गई और सभी फूल खत्म भी हो गए। अगर उसके पास 160 फूल हों और उसे 32 फूलों वाली माला बनानी हो तो रमन कितनी मालाएं बना सकता है। तो हम इसी प्रकार से करके देखें। 160 में से हम 32 का घटाव करेंगे तो अब बचेंगे 128। ये एक माला बन चुकी है एक। फिर यहाँ पे 128 में से हम 32 का घटाव करेंगे। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6। अब 12 में से 3 घटा देंगे तो 9, 96। यहाँ पर 2 मालाएं बन चुकी हैं। अब 96 में से घटाव करेंगे 32 तो 6 में से 2 घटाएंगे 4, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6। अब यहाँ तक मालाएं बन चुकी हैं 3, 64 बचे हुए हैं। इसमें से 32 तो ये बचा 32। यहाँ तक 4 मालाएं बन चुकी हैं यहाँ तक। अब फूल बचे हुए हैं 32 और 32 ही हम लगा देंगे माला बनाने में तो बचेंगे 0 और मालाएं बन गई हमारे पास 5। तो इसका उत्तर आ गया है 5। हम लिख देंगे उत्तर 5 मालाएं। उत्तर 5 मालाएं।